हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराने वाला आईपीओ एसबीआई का। एसबीआई एएमसी बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड एसबीआई का जो शेयर होल्डर है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा मौका होने वाला है। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो दोस्तों 2026 में बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ सब आ रहे हैं। एंड फर्स्ट में ही बहुत ही बेहतरीन आईपीओ निकल कर आया, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया। कौन सा आईपीओ था फर्स्ट में 2026 का, कमेंट बता दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन निकाल कर दिया था। और अब नेक्स्ट आईपीओ आने जा रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ। तो एसबीआई एएमसी का इस आईपीओ में लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। बहुत ही बड़ी अपडेट, बिग न्यूज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं क्या अपडेट है, कब तक एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हो भारत का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर एसबीआई का एएमसी के अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 15.55% है। तो दोस्तों, अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उससे ही इस कंपनी के सिस्टम चलता है। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई सेविंग्स, बहुत सारे हैं। तो म्यूचुअल फंड में एसबीआई का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ से ही कंपनी के सारा सिस्टम चलता है, कंपनी उसी से रेवेन्यू जनरेट करती है। सितंबर तिमाही के अंत तक का जो इसमें अपडेट है कि 16.32 ट्रिलियन की संपत्तियों का प्रबंधन कर रहा है। 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है। एंड 16.32 यानी कि 16 लाख करोड़ का ये मैनेज यहाँ पर कर रहा है संपत्ति। रिटेल निवेशक, एफआई, डीआई सब जाके इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो फिर उनका पैसा यहाँ पे मैनेजमेंट एसबीआई एएमसी करता हुआ दिख रहा है। कंपनी इक्विटी, डेट, हाइब्रिड उत्पादों में रिटेल संस्थागत निवेशकों के व्यापार आधार को सेवाएं देती है। तो दोस्तों, एसबीआई का म्यूचुअल फंड काफ़ी भरोसेमंद है और इसलिए भी लोगों को भरोसे पर ये खड़ा उतरता है। और बहुत अच्छा इसका डिमांड, एसबीआई का म्यूचुअल फंड का डिमांड हमेशा बना रहता है। लिस्टिंग होने पर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड्स के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले एसबीआई की तीसरी प्रमुख सहायक कंपनी बन जाएगी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट, एसबीआई एएमसी, जो भी नाम से आप इसे समझ रहे हैं। मजबूत आईपीओ बाजार समय का समर्थन करता है। यह नियोजित लिस्टिंग ऐसे समय में आ रही है जब भारत के प्राथमिक बाजार मजबूत बना हुआ है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2025 के बाद 2026 के लिए आईपीओ पाइपलाइन मजबूत दिख रही है, जहां कंपनियां आने वाली तिमाहियों में मेन बोर्ड ऑफरिंग के जरिए करीब 2.5 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है। यानी कि 2026 में टोटल लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के आईपीओ आएंगे। एसेट मैनेजमेंट स्पेस में हाल ही की सफल लिस्टिंग के निवेशक विश्वास को और भी मजबूती दी है। आगे आप देख सकते हैं प्रमोटर हिस्सेदारी घटाएंगे। यह आईपीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी एसेट मैनेजमेंट इकाई में हिस्सेदारी घटाने के निर्णय के बाद आ रहा है। नवंबर में ही एसबीआई की बोर्ड ने 6.3% हिस्सेदारी बिक्री को सेबी के मंजूरी के अधीन स्वीकृति दिया था। यह हिस्सेदारी बिक्री आईपीओ प्रक्रिया का हिस्सा होगा। यानी कि एसबीआई के बोर्ड ने 6.3% हिस्सेदारी बिक्री करने के लिए मंजूरी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आमुंडी इंडिया फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट समूह आमुंडी की भारतीय इकाई भी ऑफरिंग के माध्यम से लगभग 3.7% हिस्सेदारी बेचने की उम्मीद है। तो आमुंडी इंडिया के पास भी इसका स्टेक बना हुआ है। आईपीओ एसबीआई और आमुंडी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जा रहा है, जिसकी पूर्णता 2026 में लक्षित है। वर्तमान में एसबीआई के पास एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में 16.9% हिस्सेदारी, जबकि आमुंडी के पास 36% शेष हिस्सेदारी अन्य के पास बना हुआ है। तो 61% एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के पास है और 36% अमुंडी के पास है। बाकी अदर के पास हिस्सेदारी बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपना निवेश से एसबीआई ने 4,200 करोड़ से अधिक की आय अर्जित भी किया है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट वैल्यूएशंस के बारे में। मार्केट एक्सपर्ट और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई एएमसी की वैल्यूएशंस का अनुमानित जो इसकी वैल्यू निकल कर आ रहा है, कंपनी की कुल वैल्यू 12 बिलियन डॉलर से 14 बिलियन डॉलर तक, लगभग 1 लाख से 1.2 लाख करोड़ के बीच आंकी जा रही है। कंपनी की टोटल वैल्यू, ठीक है। इशू साइज यानी कि कितना लगभग आने की उम्मीद है, यहाँ पे देखिए इशू वैल्यूएशंस पर 10%
हिस्सेदारी बेचकर कंपनी बाजार से करीब 1.2 बिलियन से लेकर 1.4 बिलियन यानी कि 10,000 से लेकर 12,500 करोड़ तक जुटा सकती है। पहले अपडेट में आपने देखा कि 6% कुछ तो उतना कम मंजूरी मिला है और भी यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो लगभग 10% का हिस्सेदारी बेचकर कंपनी बाजार से करीब 1.2 बिलियन डॉलर से लेकर 1.4 बिलियन डॉलर तक लगभग 12,500 करोड़ तक जुटाने का अपडेट निकल कर आ रहा है। फाइनेंशियल डाटा की बात कर ले तो कंपनी FY25 में लगभग 2,531 करोड़ का शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट दर्ज किया हुआ है और इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 12 ट्रिलियन से अधिक है, जो इसे भारत की सबसे बड़ा AMC भी बनाता है। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डर्स कोटा के तहत। देखो दोस्तों, अगर SBI का शेयर किसी के पास है, SBI जो अपने निवेशकों को 44% पिछले 1 साल में रिटर्न निकाल कर दिया है, मतलब समझ रहे हैं, अगर किसी ने SBI के बैंक में पैसा रखा होगा तो 2 से 2.5% और अगर उसके शेयर में पैसा रखा होगा तो 44%। 5 साल में SBI का बात कर ले 171%। तो निवेशकों को अपना बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया है SBI ने। तो जो भी निवेशक के पास SBI का शेयर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर होगा, अगर एक भी शेयर उनके पास होगा तो वह शेयर होल्डर कोटा के तहत आ जाएंगे और एक शेयर के बदले जितना आप इसमें अप्लाई करेंगे उसके अनुसार सबको शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, SBI के मौजूदा निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। अगर किसी के पास एक शेयर SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर अगर है तो उनका शेयर यहाँ पर एलिजिबल होगा SBI के शेयर होल्डर कोटा में। SBI का जो MC IPO आ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो पहले, ठीक है, वो पहले रिजर्व कोटा में आएंगे। एलिजिबिलिटी आमतौर पर जब किसी बड़ी कंपनी की सब्सिडी लिस्ट होती है तो पेरेंट कंपनी के शेयर धारकों के लिए एक अलग कोटा सुरक्षित रखा जाता है। चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी है, इसलिए ऐसी प्रबल संभावना है कि SBI के शेयर धारकों के लिए शेयर होल्डर्स कोटा होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आप उसके बदले में SBI के अप्लाई करने के लिए शेयर होल्डर कोटा के तहत आप रिजर्व आएंगे। अब समझते हैं कि कब तक SBI के IPO आ सकता है। सितंबर 2026 तक SBI म्यूचुअल फंड का IPO आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। बैंक के चेयरमैन ने संकेत दिया है कि सितंबर 2026 तक या उससे भी पहले इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का IPO आ सकता है। यह सिर्फ कंपनी की लिस्टिंग नहीं बल्कि भारतीय निवेशकों के बदलते मिजाज की गवाही देगा। तो 2026 तक ये आने की उम्मीद है। DRHP फाइल भी मार्च तक में कंप्लीट होने की उम्मीद है। उसके बाद फिर 2026 सितंबर तक इसका IPO आ सकता है। तो इस तरीके से जो अपडेट थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।